कहानी शुरू होता है। दीपू और फूल कुमारी का शादी हो रहा होता है और सभी लोग रो रहे होते हैं। ये सब होने के बाद से दीपू और फूल कुमारी को गांव के सभी लोग विदा कर देते हैं और कुछ लोग दीपू और फूल कुमारी को गंगा किनारे तक छोड़ने के लिए भी आते हैं, टेम्पो और बाइक में। गंगा किनारे छोड़ने के बाद से बाकी सभी लोग चले जाते हैं। दीपू और फूल कुमारी नदी पार करके बस स्टेशन पे जाते हैं और बस के छत पर बैठ जाते हैं। जैसे ही बस के छत पर बैठते हैं, दीपू फूल कुमारी से कहता है कि आगे चल के बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होने वाला है, तुम्हारा गहना को कोई भी चोरी कर सकता है, इसलिए निकाल कर रख दो। फूल कुमारी तुरंत अपने सारे गहने को निकाल कर एक पोटली में बांधकर बैग में रख देती है। और जैसे ये लोग बस से उतरते हैं, एक खेत किनारे ट्रेन को रुकवा के बहुत सारे लोग पटरी लगाकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। और जैसे ही दीपू फूल कुमारी ट्रेन में चढ़ते हैं, वो लोग देखते हैं कि जहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं वहीं पे दो शादीशुदा इंसान पहले से बैठे हुए हैं और तीनों के तीनों दुल्हन जो है एक ही जैसे कपड़ा पहन रखी हैं और अपने मुंह को पूरी तरीके से ढक रखी हैं। ऐसे बातचीत करते करते रात हो जाता है। रात होते ही दीपू देखता है कि इसका स्टेशन आ गया है और जल्दी जल्दी के चक्कर में दीपू जो है फूल कुमारी की जगह पर किसी और की दुल्हन का हाथ पकड़ के ट्रेन से नीचे उतर जाता है। उतरने के बाद भी नहीं पता चलता है जब दीपू अपने घर जाता है और घर में पहुंचने के बाद ही जब इसके पूरे परिवार के लोग दीपू और उसकी दुल्हन की स्वागत करने के लिए जाते हैं और घूंघट उठाते हैं तो देखते हैं कि ये फूल कुमारी की जगह पर कोई और आ गई है। फिर क्या तुरंत ही हंगामा हो जाता है और पूरे गांव में बच्चे फैला देते हैं दीपू अपनी दुल्हन की जगह पे किसी और दुल्हन को ले आया है। और जैसे ही सभी लोग इस नई दुल्हन को देखते हैं, सभी के सभी चकरा कर वहीं पे गिरने लगते हैं और टेंशन लेने लगते हैं और सभी लोग इस दुल्हन को डांटने लगते हैं। वो लोग जब इससे नाम पूछते हैं तो ये अपना नाम पुष्पा बताती है। और वही दीपू तुरंत के तुरंत अपने दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन पे चला जाता है फूल कुमारी को ढूंढने के लिए। वही फूल कुमारी का जब नींद टूटता है तो वो देखती है कि दीपू इसके साथ नहीं है। ये तुरंत के तुरंत स्टेशन से नीचे उतरती है और चारों तरफ ढूंढती है, कहीं पे भी नहीं मिलता है। और जिसकी दुल्हन दीपू के साथ गई थी उसका पति भी वहीं पर उतरता है। उतरने के बाद से उससे पूछने लगता है फूल कुमारी से कि कोई तुम्हें मदद तो नहीं चाहिए। वो डर के मारे उससे भाग जाती है। फिर वो सब अपने घर चले जाते हैं ढूंढ ढांड के। और फूल कुमारी बहुत ज्यादा भोली होती है, वो सभी लोगों से डर के जाकर बाथरूम में छुप जाती है। सुबह जैसे ही होता है वो उठती है और चारों तरफ देखती है, कोई जान पहचान का नहीं दिखता है। फिर बाहर घूम ही रही होती है, तभी इसको एक लंगड़ा दौड़ाने लगता है और तुरंत एक छोटा सा बच्चा आके फूल कुमारी को बचा लेता है। और तुरंत फूल कुमारी को वो बच्चा जो है कंडक्टर के पास ले जाता है। लेकिन फूल कुमारी को अपने बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और यहाँ तक कि उसके पति के गांव के बारे में भी फूल कुमारी को नहीं पता होता है, जिसकी वजह से वहाँ का टीटी भी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है। और फूल कुमारी जो है वहीं पे उस बच्चे के साथ इधर उधर घूमने लगती है। और दीपू जो है सुबह ही सुबह जो है पुलिस स्टेशन में जाता है अपनी बीबी के खोने का कंप्लेंट लिखवाने के लिए। और जैसे ही दीपू घर आता है, पता चलता है कि वो जिस गलत बीबी को ले आया था, यानी कि जिस पुष्पा को ले आया था, वो घर से गायब हो गई है और पूरे गांव में ढूंढ लिया है, कहीं पर भी नहीं मिल रही है। फिर का 2-3 घंटे इंतजार करने के बाद से अचानक से पुष्पा आ जाती है और पूछने पे बताती है कि मैं मंदिर में ही बैठी हुई थी, घूंघट करने के वजह से कोई भी मुझे पहचान नहीं पाया। जिसके बाद से थोड़ी देर बाद दीपू जो है बैठे बैठे अपने और फूल कुमारी के बारे में सोचने लगता है। फूल कुमारी के बारे में पता करने के लिए ये पुलिस वाला जो है कोई दूसरा स्टेशन पे फोन करता है तो वहाँ पे पता चलता है कि कोई जया नाम की नई दुल्हन वो भी गायब हो गई है। और वहीं पे फूल कुमारी जो है वो छोटे से लड़के के साथ जाती है और वो जहाँ पे रहता है वहीं पे जाकर सो जाती है। और सुबह जैसे ही होता है वो छोटा सा लड़का एक ऐसे औरत से मिलवाता है जो स्टेशन पे ही काम करती है, समोसे पकौड़ी बेचती है। फूल कुमारी भी उसी औरत के साथ काम करने लगती है, मदद करवाने लगती है। अब वो औरत जो है फूल कुमारी को अपने साथ ही रख लेती है। वहीं पे पुष्पा जो है दीपू के भाभी से बात कर रही होती है, तभी पुष्पा को एक बहुत ही सुंदर तस्वीर मिलता है। और जैसे उसकी भाभी से पूछती है, वो बताती है कि ये मेरे पति का फोटो है जो मैंने बनाई है, क्योंकि मेरे पास एक भी उनका फोटो नहीं था और उनका जब भी याद आता है तो मैं इसी फोटो को देख लेती हूँ। जिसके बाद से वो पुलिस वाला जो है दीपू को बोलता है कि तुम्हें पुष्पा को भी इस थाने में लाने होंगे कुछ पूछताछ करने के लिए कि वो कहाँ से आई है। तभी दीपू जो है पुष्पा को थाने में ले जाता है, लेकिन पुष्पा के हाथ पे जया नाम का टैटू बना हुआ
था क्योंकि पुष्पा का असली नाम जया ही था। लेकिन पुष्पा बहुत ही चालाकी से जया नाम को बदल के कुछ और नाम लिख देती है, जिसके वजह से पुलिस वाले को भी नहीं पता चलता है। और जब पुलिस वाला फोटो खींचने के लिए बोलता है तो जया मना कर देती है, जिसके वजह से पुलिस वाला जो है अंगूठा लेके उसे भेज देता है। लेकिन पुलिस वाला समझ जाता है कि ये जया ही है जो पुष्पा बनके यहाँ पे रह रही है। फिर क्या पुलिस वाला जो है जया का पीछा करने लगता है कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, और वो हर एक चीज नोटिस करने लगता है, फोटो खींचने लगता है, सबूत इकट्ठा करने लगता है, क्योंकि पुलिस वालों को ये लगता है कि ये कोई लुटेरी दुल्हन है जो किसी रात को सभी गहना लेके फरार हो सकती है। एक दिन ऐसे पुष्पा जो है खेत में घूम रही होती है, तभी दीपू का दोस्त आता है, पुष्पा से ऐसी नॉर्मली बातें करने लगता है। तभी दीपू के पिता भी आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि खेत में बहुत ज्यादा कीड़े लग गए हैं, इसीलिए दवा खरीद के लाके डालना पड़ेगा। लेकिन पुष्पा मना कर देती है, कहती है कि इससे सारे फसल खराब हो जाएंगे। आप ऐसा करो कि खेत के चारों तरफ 4 खम्भे गाड़ के पीले पीले डब्बे टांग दो, जिसके वजह से सारे कीड़े जो है पीले कलर की तरफ अट्रैक्ट होंगी और आपको दवा भी डालना नहीं पड़ेगा। जिसके बाद से दीपू के पिता और उसके फ्रेंड को पता चल जाता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। दीपू का दोस्त जो है दीपू को किसी मंत्री के पास ले जाता है कि मंत्री की मदद से उसकी बीबी को बहुत ही आसानी से ढूंढा जा सके। लेकिन वो मंत्री जो है दीपू का ही उल्टा फायदा उठा लेता है, जिसके वजह से दीपू निराश होकर घर आ जाता है। एक दिन पुष्पा जो है घर से भाग ही रही होती है, तभी देखती है कि दीपू जो है बहुत ज्यादा दारू पीकर आया है और बहुत ज्यादा परेशान है, जिसके वजह से पुष्पा जो है घर से नहीं भाग पाती है। और वहीं सुबह ही सुबह पुलिस वाले आ जाते हैं सब पुष्पा को पकड़ने के लिए, क्योंकि उन्हें पता चल गया होता है कि पुष्पा ही असली जया है जो यहाँ पे पुष्पा बन के रह रही है। और पुलिस वाले जो है पुष्पा को पकड़कर लेके चले जाते हैं। पुलिस को ले जाने के बाद से दीपू को पता चलता है कि पुष्पा जो है जिसका असली नाम जया था वो असल में ये लोगों का मदद कर रही थी। फिर क्या ये सभी के सभी लोग जो है जाते हैं पुलिस स्टेशन में और सारी बातें बताते हैं कि जया जो है भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, फूल कुमारी को ढूंढने में जो है दीपू की मदद कर रही थी पोस्टर को छपवा कर, और वो कोई पैसा चोरी करके भाग नहीं रही थी, वो अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए यहाँ से भाग रही थी। पुलिस वालों को सारी बात जब पुष्पा बता देती है तभी जया को याद आता है कि जया के पास एक फोन है और जो पोस्टर जया ने छपवाया था उस पोस्टर में जो नंबर जो है जया ने अपने फोन का ही दिया था, तो उसी के फोन पे फोन आया होगा। तभी पुलिस वाला देखता है कि उसके फोन पे बहुत सारे कॉल आए हैं। फिर क्या पुलिस वाला तुरंत कॉल बैक करता है और उधर से पता चलता है कि हाँ ये फूल कुमारी ने ही कॉल करवाया था और फूल कुमारी जो है आ रही है। तुरंत दीपू और उसके दोस्त चले जाते हैं फूल कुमारी को लेने के लिए, और यहीं दूसरी तरफ पुलिस वाला जो है जया का पति को बुलाता है और जया के पति से जो है जया को हमेशा के लिए पुलिस वाला आजाद करवा देता है और जया अपनी पढ़ाई पूरा करने के लिए चली जाती है और दीपू को उसकी पत्नी मिल जाती है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है।